बुराड़ी इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई है। एक नाबालिग के साथ रेप की खबर इस वक्त मिल रही है। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी तरह आकर्षित हो रही है। इस वजह से रेप होता है। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में केवल एक पोस्ट करने पर इस युवक की हत्या कर दी गई। दुकान पे आके ऐसे अफराती मुसलमान मार देते तो उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 11 फरवरी 2020 इस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इसके कुछ दिन बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़के। दंगों में 53 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। दिल्ली एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। ये देश, ये लोकतंत्र, ये गद्दियां, ये राजनीति, ये चालें, ये नेता, ये साजिशें, ये कूटनीति, ये बंदूकें, ये फौज, ये सरहदें, ये रणनीति, ये गुरूर, ये दबदबा, किस काम की हमने जो सारी जंगें जीती। था एक जवान जुनूनी खून जो खौलता था इस लोकतंत्र की हालत को देखते। जब देखता था इस डेमोक्रेसी के माई बाप, वो क्या कहते हैं उसे, सरकार। तो था एक जवान जुनूनी खून जो खौलता था इस लोकतंत्र की हालत को देखते। जब देखता था इस सरकार के ठेकेदारों को ठेकों के मालिकों के लिए रोटियां सेकते, ना सो पाता था चैन से। अक्सर यूं ही भगवान से एक ही सवाल पूछता रहता था, क्यों छोड़ गए ये दुनिया दरिंदों के हाथों में जिन्हें वो इंसान कहता था। वही एक पुराना घिसा पिटा सा अनुशासन बन गया है। सुबह उठो, चक्की चलाओ, रात को बिस्तर बन गया है। कमाओ और कमाओ, कमाते जाओ, आखिर वो टैक्स भी तो भरना है। वो इन नेताओं के शीश महलों को फंड करके हर रोज़ इन्हीं नेताओं से भी तो लड़ना है। आज गया घर से बाहर तो शहर के कोने में थोड़ा काम होता नज़र सा आया, तो देखा तो नालियाँ बन रही थी। खुश हुआ था मैं, चलो इन हरामी में थोड़ा सुधार तो आया। पूछा एक दो से कि भाई ये क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है जो जनता का पैसा सही जगह लगाया जा रहा है? तो एक कमबख्त पीछे से चिल्लाकर भूला, अरे मूर्ख, भूल गया कि इलेक्शन आ रहा है। देखा थोड़ा इधर उधर तो याद आया, अरे अगले महीने तो चुनाव है। तभी तो इन रिश्वतखोरों को भी याद आ गया कि इन्हें जनता की खुशियों से भी तो लगाव है। कोसा खुद को थोड़ा, खुद ही सोचा कि कहाँ उम्मीदों को ले लिया था मैंने गोद। इनसे बेहतर तो मेरी गली के कुत्ते हैं। रिश्वत, वो मेरा मतलब बिस्किट खाकर ही सही घर की सुरक्षा तो करते हैं बेंचोद। तो वही अपनी टूटी बिखरी उम्मीदों का थैला समेत चल दिया था रोज़ का अनुशासन निभाने। खैर, एक आम आदमी कर भी क्या सकता है, कहाँ लगा पाएगा उन करोड़पति नेताओं की अकल को ठिकाने। तो वही रोज़मर्रा के अनुशासन में छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने लगा था। खैर, और करता भी क्या, माँ बाप बीवी बच्चों के अलावा कौन उसका सगा था। वह एक कहानी सुनोगे? आओ सुनाता हूँ। तो गया एक दिन अपने सगों के साथ घूमने थोड़ा शहर से बाहर। थोड़ा ही था पैसा, लेकिन वही पाई पाई खर्च करके उनके चेहरों पे आई थी मुस्कान की लहर। वो ऊपर वाला भी बड़ा कमाल करता है, अपने ही बच्चों को इतना संकट कौन देता है। अभी तो ठीक से खुश भी नहीं हुए थे कि छा गया उनके ऊपर एक भयंकर कहर। चलते चलते नोटिस किया कि उसकी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पूछा अपनी बीवी से तो बीवी बोली वो तो एक ठेले पे खड़ी टिक्की खा रही थी। डांटा थोड़ा बीवी को कि भाई बच्ची को अकेला क्यों छोड़ दिया, क्या तेरी मती मारी गई थी? भाग के गया ठेले की ओर तो देखा एक वैन उसकी बेटी को अंदर घसीटते हुए ले जा रही थी। हुआ परेशान, खूब भागा वो उस गाड़ी के पीछे। खैर, कहाँ पैदल पकड़ पाता वो एक गाड़ी को। और कौन सा नई बात थी इस देश में कि दिन दहाड़े उठा के ले गए एक नारी को। भागते भागते गाड़ी को तो ना पकड़ पाया, लेकिन हाँ, भागते भागते पुलिस स्टेशन ज़रूर पहुंच गया था। पुलिस ने लिखी रिपोर्ट, शुरू करी जांच पड़ताल। तो वही सरकार से जुड़ी उम्मीदों का थैला फिर से खुल गया था। हुआ दिन 1, हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7। रोज़ काटता था पुलिस स्टेशन के चक्कर, लेकिन कभी ना मिला कोई सुराग। ऐसे ही 15 दिन हुए तो खबर तो तब तक कुछ ना मिली थी।
लेकिन 16वें दिन दरोगा का कॉल आया कि जंगल में कहीं दफनी उसकी बेटी की लाश मिली थी। वह परेशान टूट ही गया था कि वो सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठ रहा था। पूरा परिवार भागा थाने की ओर, न जाने कैसे वो उस दुख को सह रहा था। चिल्लाया एकदम से कि इन रिश्वतखोरों से कब से मैं कह रहा था कर लो थोड़ी जांच पड़ताल, लेकिन ये दरोगा, ये हवलदार, ये पूरा सिस्टम ही बह रहा था। खैर करता भी क्या अब चिल्लाकर, बेटी को तो बचा ना पाया। घर की ओर बढ़े तो अपनी बेटी के बेजान शरीर को देख और रुक ना पाया। लिया अपने बेटे का हाथ और बोला, बेटा तू रो मत, मैं न्याय दिला के रहूँगा इस गंदे मैले लोकतंत्र को, एक दिन मैं बदल के रहूँगा। रोज़ निकलता था घर से, काटता था कचहरी के चक्कर, भटकता था दिन भर और वकीलों के दफ्तरों के आगे रोता था अक्सर। फिर यूं ही आज की उम्मीद तो टूटी, लेकिन कल के लिए थोड़ी सी उम्मीद लिए घर आ जाता था थक कर। फिर क्या, यूं ही कोर्ट कचहरी भी आ गया था जीवन में एक नया नियम बनकर। रोज़ टूटता था, बिगड़ता था, लेकिन हार न मानी उसने कभी। नेताओं के सामने गिड़गिड़ाता था, थाना ही उसका घर बन गया था। वकील आजमाए सभी के सभी, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, शायद सही कहते हैं। एक दिन पुलिस स्टेशन गया तो देखा उसकी बेटी के कातिल लॉकअप में बंद बैठे हैं। गुस्सा आया था उनकी शक्ल देखकर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुकून भी मिला था। मानो मिल गया था उसे लोकतंत्र पर विश्वास, जो इतने महीनों में उसका सिर्फ हिला ही हिला था। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, शायद गलत कहते हैं। हार तो हमेशा उनकी होती है जो गरीबी में रहते हैं। अमीर था उन कातिलों का बाप, ले गया था छुड़ाकर चंद पैसे फेंक कर, मानो मर ही गया था वो तो अपनी बेटी को लोकतंत्र से हारता देखकर। खैर और करता भी क्या, गया अंदर कैबिन में, पकड़ा उस कमीने दरोगा का कॉलर। फिर क्या, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ जो उठा लिया था तो रह गया था बंद लॉकअप में होकर। रोया था जब छोटा सा बच्चा कि उसका मासूम बाप ना वापस आया, तो कैसे समझा उसकी माँ कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था आवाज़ उठाया। फिर अब क्या, अब उसकी माँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है ये बताने कि उसका पति मासूम है, लेकिन पैसा बोलता है यहाँ, मासूमियत नहीं। और न्याय वो तो यहाँ किसको ही मालूम है। क्या यही है मेरा देश जहाँ रोज़ पत्रकार बिक जाते हैं? क्या यही है मेरा देश जहाँ रोज़ मासूमों को सज़ा मिलती है? क्या यही है मेरा देश जहाँ ये आतंकी, बदमाश, उग्रवादियों को तो सरकार से ही प्रोटेक्शन मिलती है? क्या यही है आज़ादी? क्या यही है लोकतंत्र जहाँ रोज़ पत्रकार भी बिक जाते हैं? क्या यही है न्यायपालिका जहाँ अमीरों को बचाने के लिए रोज़ अखबार भी बिक जाते हैं? खैर किसे पढ़िए कि वो जाए, हालात बदले इस लोकतंत्र के नाम पर चल रहे कोठे के, और किसे पड़ी है कि अपने दुख से फुर्सत निकाल के आंसू पोंछ दे किसी रोते के। जो करना है खुद करना है, खुद ही सहना है और खुद ही को बचाना है, कोई और नहीं। ये जो नेताओं के गरीबी मिटाने के, सुरक्षा देने के वादे हैं, सारे खोखले हैं। असली मकसद तो इनका भी खुद ही पैसा कमाना है। ये किसी अधिकारी का गुरूर या किसी नेता की दौलत का विस्तार, ये किसी की 56 इंच की छाती या किसी शहजादे का फरमान, सारे अखबारों की कीमत लगाकर अमीरों के कर माफ़ किए जाएंगे। हारेंगे तो वो जो इस लोकतंत्र को बदलने के सपने देखकर फांसी पर लटक जाएंगे। खैर उनका क्या, उन्हें तो देशद्रोही के खिताब नवाजे जाएंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।